अगर आप लोग को डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट होना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इवन मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उस पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज अंशुल दुबे। आई हैव गिवन 2 अटेम्प्ट्स एट यूपीएससी, पहला 2022 में और दूसरा 2023 में। दोनों ही अटेम्प्ट मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। 2022 में मैंने मेंस दिया था, जिसकी मार्कशीट आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। 2023 के लिए मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको उस पर एक्सक्लूसिव कंटेंट्स मिलते हैं, प्लस मेरी डे टू डे स्ट्रेटजी आपको वहां पे पता लग जाएगी। आज है 25 अगस्त 2023 और मेंस 2023 में बस 20 दिन बचे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक सिमुलेटर टेस्ट देते हैं। तो हर साल विजन आईएएस ऑफलाइन गोरखपुर में, मतलब जहां मैं रहता हूँ मेरे होम टाउन में, ये मॉक टेस्ट कराती है, अभ्यास। तो पिछले साल भी हुआ था, जो मैं नहीं दे पाया था किसी कारणवश, क्योंकि पहला अटेम्प्ट था, बहुत चीज़ें पता भी नहीं होती हैं और प्रेशर इतना होता है कि नहीं दे पाया। तो इस साल मैंने सोचा चलो दे के देखते हैं कैसा लगता है। तो आज पहला टेस्ट है उसका, एसए का। तो अभी चलेंगे एसए टेस्ट देंगे और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 3 दिन मैं कैसे अपने मेंस के दिनों को प्लान करूंगा, कि हर एग्जाम के बाद 2 घंटे बचते हैं उसमें क्या होगा, प्लस एक रात पहले क्या होगा, एग्जाम के दिन क्या होगा। तो अभी एसए का टेस्ट है, तो चलेंगे एसए देंगे। फिर कल GS1 GS2 और उसके एक दिन बाद GS3 GS4। तो ये पूरा शेड्यूल रहने वाला अपना। इस वीडियो में ये पूरे 3 दिन मैं कवर करूंगा और आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे अटेम्प्ट करता हूँ, क्या अटेम्प्ट करता हूँ, और थोड़ा बहुत रिव्यू भी दे दूंगा आप लोग कि आप लोग को सिमुलेटर टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो अभी चलते हैं एसए टेस्ट देने। पिछले साल जो अभ्यास का सेंटर था वो मेरे घर से लगभग 1-2 किलोमीटर था, बट इस साल जो अभ्यास का सेंटर है वो मेरे घर से लगभग 10 किलोमीटर है, जो कि बहुत दूर है। तो प्रॉब्लम आज तो नहीं होगी क्योंकि आज एक ही पेपर है, बट कल और परसों प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि दोनों पेपर के बीच में बस 2 घंटे का गैप मिलेगा और उसमें मैं घर नहीं आ सकता। अगर घर आ गया तो फिर बहुत पहुँचते लेट हो जाएगा, क्योंकि दोपहर में ट्रैफिक का भी टाइम होता है। सो देखते हैं कल 2 घंटे कहाँ गुजारते हैं। अभी तो फिलहाल पहुँचते हैं सेंटर, अभी भी यहाँ से लगभग 10-15 मिनट लगेगा। ये है गोरखपुर का जू, जिसको खुले हुए ऑलमोस्ट 3 साल हो गए और मैं आज तक यहाँ नहीं आया। एक ही रीज़न है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए नहीं आ पाया। ओके, सो ये है सेंटर। तो चलो अभी एग्ज़ाम दे लेते हैं, फिर बात करते हैं आराम से कि क्या हुआ कैसे हुआ। फाइनली एसए पेपर हो गया ख़त्म, 3 घंटे लगातार लिखने के बाद। अब मैं घर जा रहा हूँ। घर पहुँच के बात करते हैं कि मैंने एसए पेपर कैसे अटेम्प्ट किया और कैसा था, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या ये मतलब यूपीएससी की तरह था या कुछ अलग एक्सपीरियंस था। तो घर जाके बात करते हैं डिटेल में। फाइनली मैं घर आ गया हूँ। घर तो बहुत पहले आ गया था, बट फिर थोड़ा रेस्ट किया, फिर अपना पढ़ाई लिखाई निपटाई। कल फिर 2 पेपर देने हैं, तो अभी देख लेते हैं एसए में क्या आया था और कौन सा मैंने एसए अटेम्प्ट किया है। तो देखो, बेसिकली ये एसए का पेपर था, जिसमें आपको पता ही होगा 2 सेक्शन होते हैं, 4 एसए होते हैं दोनों में, और दोनों सेक्शन में एक एसए अटेम्प्ट करना होता है। तो मैंने ये पहला वाला अटेम्प्ट किया सेक्शन ए से। इट इज़ ईजियर टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन दैन टू रिपेयर ब्रोकन मैन। और सेकेंड सेक्शन से मैंने अटेम्प्ट किया है ये लास्ट वाला, कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू कैन नॉट सी अ शेडो। सो ये एसए का पेपर डिसेंट था। आप लोग इस टॉपिक से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी ये पेपर डाल दिया है, 2 दिन पहले ही डाल दिया था। तो आप लोग इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो और अपना एसए लिख भी सकते हो। अभी कल GS1 और GS2 का पेपर है, तो जिसके लिए प्रिपरेशन क्या मतलब पढ़ ही लिया जितना पढ़ना था। कल मिलते हैं फॉर GS1 एंड GS2। आज है 26 अगस्त 2023 और आज हमारा पेपर है GS1 GS2 का। मेन पेपर नहीं है, विजन आईएएस का अभ्यास है। तो चलो देने चलते हैं। भाइयों देखो, ये है अर्बन फ्लडिंग। थोड़ी सी बारिश होती है और पूरा पानी लग जाता है हर जगह, बड़े शहरों में भी छोटे शहरों में भी। फाइनली पेपर 1 हो गया है कंप्लीट और अभी मैं आ गया हूँ। देखो यहाँ पे कुछ खाने पीने, लंच घर से लाया हूँ, बट थोड़ा चाय वाय पी लूँगा तो दिमाग फ्रेश हो जाएगा। और फिर 2 बजे से, अभी तो टाइम हो रहा है अराउंड 12:15, 2 बजे से फिर अपना GS2 है। सही में यार 3 घंटे लिखने के बाद दिमाग फ्रीज हो जाता है, तो एटलीस्ट 2 घंटे का ब्रेक तो चाहिए ही होता है। तो थोड़ा रिजनरेट हो जाऊंगा, फिर चलेंगे अपना पेपर देने। यार मैं पेपर 1 के बाद रिकॉर्ड करना भूल गया था और अभी पेपर 2 खत्म हो चुका है। अराउंड 5:40 हो रहा है, मैं घर जा रहा हूँ और मैं घर पहुँच के फिर आप लोगों को बताता हूँ कैसा रहा मेरा GS1 और GS2 का एक्सपीरियंस। अभी तो ड्राइव कर रहा हूँ,
तो अभी बात नहीं करते हैं, घर पहुँच के मैं आराम से बताता हूँ। और मैं GS1 GS2 का पेपर अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रक्षाबंधन की वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो मुझे 10 किलोमीटर करने में अराउंड 40-45 मिनट लग गए, जबकि नॉर्मली मुझे आधा घंटा लगता है। तो अब मैं घर आ चुका हूँ। आप लोग को एक बार GS1 और GS2 के अभ्यास मेंस के पेपर की झलक दे देता हूँ। तो देख लो भाई, ये है GS1 का पेपर, क्वेश्चंस देख लो। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे पड़ा हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो और ये पेपर एक्सेस कर सकते हो। ये है GS1 और ये है आपका GS2। तो देख लो सारे क्वेश्चंस। बाकी अभी 2 इंपॉर्टेंट पेपर्स बचते हैं, GS3 और GS4, जो कि कल होगा 27 अगस्त। तो एक बार ये चारों पेपर निपटा लेते हैं, चारों मतलब कल के दोनों पेपर निपटा लेते हैं, फिर आराम से बात करेंगे कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस था और आपको ये अभ्यास देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, और देना चाहिए तो इससे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल सुबह मिलेंगे GS3 और GS4 देने जब जाएंगे, उसके बाद फिर शाम में आराम से बैठ के डिटेल में इस पर डिस्कस करेंगे। आज है लास्ट दिन, 27 अगस्त 2023, और आज अभ्यास मेंस का लास्ट पेपर है, GS3 और GS4। यार रात भर पता नहीं क्या हुआ, सो नहीं पाया। और हमें ऐसे एग्जाम इसीलिए प्रिपेयर भी करते हैं कि अगर मान लो रियल एग्जाम में ऐसी सिचुएशन आ गई कि आप रात भर सो नहीं पाए, तो अगर आप एक बार ये चीज़ें आपने की होगी तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैं बिना सोए भी 6 घंटे पेपर लिख सकता हूँ। तो बेसिकली यही सब कुछ फ़ायदे होते हैं इन सब एग्जाम को देने के। तो अभी चलो चलते हैं, GS3 और GS4 का पेपर देते हैं। आज जाके धूप हुई है, तो मतलब एग्ज़ाम देते टाइम गर्मी लगने वाली है दबा के। यार GS3 का पेपर दे दिया हूँ, थक बहुत गया हूँ, इसलिए वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ प्रॉपर। अब एक क्लास में बचा है GS4 का, टाइम अराउंड 1:15 हो रहा है, थोड़ा बहुत खा लिया है। अब पेपर दे लूँगा GS4 का, फिर आराम से बात करूँगा। अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कि रात में सोया भी नहीं अच्छे से, अभी 3 घंटे लिखना है, पता नहीं कैसे लिखूँगा, बस लिखना है। तो एक बार पेपर दे लेता हूँ GS4 का, फिर मिलता हूँ। फाइनली पेपर हो चुका है, तो अब चलते हैं घर पहुँच के बात करते हैं कि कैसा रहा मेरा अभ्यास का एक्सपीरियंस। आज है नेक्स्ट डे। कल मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी GS4 पेपर के बाद कि मैं आके शाम में कुछ डिस्कशन करूं, एकदम थक चुका था, जाके बस सो गया। और आज है 28 अगस्त, तो अभी मैं आपको GS3 और GS4 का पेपर दिखा देता हूं। तो भाई ये है GS3 का पेपर, ये देख लो। इसका मैंने PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रखा है, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लो। उस पर आपको बहुत सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट्स मिलते रहते हैं, ठीक है। ये GS3 हो गया, अब ये तुम्हारा GS4 है, देख लो। ऐसे मैं पेजेस कर देता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था अभ्यास मेंस देने का। मैंने पहली बार लाइफ में विज़न का कोई भी टेस्ट दिया है, मतलब ऐसे सेंटर पे जाके या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी टेस्ट पहली बार ही दिया है विज़न का। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अभ्यास मेंस को लेके अच्छा रहा। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको फील वही आएगी कि आप प्रॉपर UPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं। आपको यही फील आएगी कि आप जैसे ऐसे होता है, जैसे GS1 होता है, GS2, GS3, GS4, उसी पैटर्न पे एग्ज़ाम हो रहा था। कुछ भी ऐसा नहीं था कि मॉक है तो थोड़ा सा आपको ढील मिलेगी, कुछ नहीं, 3 घंटे में पेपर खत्म करना है। तो सब कुछ UPSC के हिसाब से ही चल रहा था। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब सिमुलेटर था, जिससे कि आइडिया लग जाता है कि एक्चुअल एग्जाम में कैसा इन्वायरमेंट रहने वाला है और आपको कैसे अटेम्प्ट करनी है चीज़ें। और अगर टाइप ऑफ क्वेश्चन या लेवल ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो मैं ये नहीं कहूँगा UPSC की तरह ही था या UPSC से सेम था, सिमिलर था, नहीं, बट हाँ मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत UPSC के हिसाब से ही था। तो पूरा मतलब देखो, वैसे भी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट एकदम UPSC की तरह पेपर नहीं बना सकता, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा एफर्ट था UPSC की तरह पेपर बनाने। कुल मिला के मेरा पॉइंट ये है कि कोई भी जब कोचिंग इंस्टीट्यूट पेपर बनाती है तो अपने हिसाब से बनाती है और थोड़ा UPSC के पैटर्न पे लाने की कोशिश करती है। बट UPSC की तरह पेपर बनाना किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, किसी भी उसके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। और रही बात मॉक्स की, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग सिमुलेटर ज़रूर दो
और सिमुलेटर ऐसा नहीं विजन का दो, नेक्स्ट आईएएस का, किसी जो भी करा रहा है उसका दो, या फिर आपके पास अगर आपको पैसे नहीं खर्च करने हैं तो खुद 4 टेस्ट पेपर 5 टेस्ट पेपर उठाओ, उसको एकदम ऐसे ही पहले एक दिन ऐसे, फिर नेक्स्ट डे GS1 GS2, अगले दिन GS3 GS4, एक अलग इन्वायरमेंट में बैठ के 3 घंटे के टाइम लिमिट में दो, क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ पता लगता है। मतलब वैसे बैठ के जब मॉक लिखते हो अपने टेबल पे तब नहीं समझ में आती, जब आप ऐसे किसी और माहौल में जाकर पेपर देते हो। तो ये चीज़ें सबको करनी चाहिए, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है एक्चुअल यूपीएससी मेंस के माहौल का। अब मैं एक एग्जांपल ही बता देता हूँ, जैसे GS2 के बाद रात में मैं नहीं सो पाया था, मैं रात भर नहीं सो पाया था, और कहीं ना कहीं मुझे ये था कि मेरा पेपर GS3 GS4 कैसे होगा। यदि ये मेंस की मैं बात कर रहा हूँ अभी, अभ्यास मेंस की। तो बट फिर भी भाई पैसे खर्चे थे, जाना था, देना था, पेपर था, तो गया, GS3 भी दिया, GS4 भी दिया उसी प्रेशर में और उसी इंटेंसिटी के साथ। तो देखो मान लो भगवान न करे यूपीएससी के दिन, जो प्रॉपर मेंस के दिन ही ऐसा हो गया मेरे साथ, मेरी रात भर नींद नहीं आई, तो एटलीस्ट एक बार मैंने ऐसा कर रखा है तो मुझे कॉन्फिडेंस रहेगा अंदर से कि हाँ मैं लिख सकता हूँ बिना सोए। तो ये चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं और आप थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है आपका। तो देखो कुल मिला के कंक्लूजन यही है कि चाहे विजन की दो, चाहे नेक्स्ट आईएएस की दो, चाहे फोरम आईएएस की दो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की दो, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट की नहीं भी देनी है तो अपना प्रिंट करो, पेपर उठा के टेलीग्राम या कहीं से बहुत सारे पेपर मिलते हैं GS1 GS2 GS3 4 का, उसको किसी और इन्वायरमेंट में बैठ के दे दो। बट एक सिमुलेटर जरूर ट्राई करो, अच्छा लगेगा देने के बाद और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो अभी मेंस में लगभग 15 दिन बचे हैं, 15 क्या मतलब आज आपकी 28 है, हाँ लगभग 16-17 दिन बचे हैं। तो अब तो प्रिपरेशन फुल ऑन रहेगी। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 वीडियो डाल दूं बीच में, अगर थोड़ा भी टाइम मिलता है, जैसे टाइम मिलेगा नहीं बट अगर मिलता है डाल दूंगा। और अगर आप लोग को डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट होना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इवन मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उस पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट फॉर यूपीएससी जर्नी।